हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको म्यानी काट के और स्टिच करना बताऊंगी कि किस तरह से हम म्यानी कट कर सकते हैं और किस तरह से उसे हम अटैच कर सकते हैं। चाहे वो हमारी वो प्लाजो हो या पजामी हो या सलवार हो, कोई भी हो, उसमें किस तरह से म्यानी स्टिच लगाई जाती है और किस तरह से काटी जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे म्यानी की। तो यहाँ पे मैं जो लेंथ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 8.5। आप अगर थोड़ी लंबी डालना चाहते हैं तो लंबी भी ले सकते हैं। अगर 9 से 9.5 लेना चाहते हैं तो अपनी चॉइस के मुताबिक आप लेंथ रख सकते हैं। आप 7 इंच, वैसे 7 इंच भी कई लगाते हैं, तो अपनी अगर छोटी लगाना चाहते हैं छोटी लगा सकते हैं, बड़ी लगाना चाहते हैं तो बड़ी लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी लेंथ यहाँ पे ली है 8.5, जो कि बिल्कुल सही है। 8.5 से 9 इंच बिल्कुल सही होती है लेंथ में आने की। तो इसकी चौड़ाई में जो कटिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच के हम एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लेंथ का और चौड़ाई का मार्क लगा लिया। हम लेंथ के मार्क के ऊपर और चौड़ाई के मार्क को दोनों को पकड़ेंगे। ये 3.5 वाला इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डबल हो जाएगा। तो इसकी टोटल जो चौड़ाई हो वो 7 इंच हो जाएगी। फिर ये डबल करने के बाद हम यहाँ से मार्क कर लेंगे इस तरह से। बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने लेंथ और चौड़ाई के पास पकड़ना है और इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे जितना हमने फोल्ड किया है उसके पास पास हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी म्यानी कट हो चुकी है। इस तरह से नीचे की साइड हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। यहाँ से ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है हमें, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, हमारी म्यानी जो कट चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे ऊपर की साइड जो थोड़ी सी इसके कॉर्नर सा निकला है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारी म्यानी जो कट चुकी है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, खुलने के बाद इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 7 इंच है और लेंथ जो है वो 8.5 इंच है। तो जब ये सिली जाएगी तो इसकी लंबाई एंड चौड़ाई वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी अकॉर्डिंग इसकी लंबाई एंड चौड़ाई वो रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मशीन पे। मैं आपको इसे अटैच करना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप सलवार पे अटैच करें या प्लाजो पे या पजामी पे, किसी पे भी अटैच करें, अटैच करने का तरीका जो सेम ही रहता है। हमें आसन के पास इसे अटैच करना होता है। ये देखिए, ये हमारा आसन है और ये हमारी म्यानी के 2 पीस है जो हमने डबल में काटे थे। तो इसकी नीचे की चौड़ाई है, मतलब कि ये चौड़े वाला हिस्सा है, उसे हम आसन के नीचे की साइड रखते हैं। ये देखिए, आसन का नीचे की साइड है ये। इस तरह से हमने इसे अटैच करना होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। आप यहाँ से भी अटैच सिल सकते हैं, नहीं तो आप नीचे से भी सिलना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे से शुरू कर रही हूँ सिलना। ये देखिए, यहाँ से हम पकड़ेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे, इतना मार्जिन देते हुए हम इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ तक म्यानी है, वहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगा के अटैच कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स आपने आसन के पास इसे अटैच करना होता है, चाहे वो आप सलवार हो या आपका प्लाजो हो। ये देखिए, एक साइड मैंने आसन की अटैच कर ली है, म्यानी के साथ एक आसन अटैच कर लिया है। और म्यानी का जो दूसरा साइड रह गया है उसको हम दूसरा पार्ट जो है इसका, मतलब कि जो प्लाजो का दूसरा पार्ट है, दूसरे आसन को हम इसके साथ अटैच कर देंगे। दूसरे पार्ट के साथ हम ऊपर की साइड इसे इक्वल रखेंगे और सिलाई लगाते हुए आएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इस आसन, ये देखिए यहाँ से हमारी म्यानी शुरू हो रही है। यहाँ से हम आसन को पकड़ते हुए घुमा लेंगे इस तरह से। जिस तरह से हमारी म्यानी जा रही है उसी तरफ हम घुमाते हुए यहाँ पे म्यानी के पास से भी 1/2 इंच का, ये म्यानी है ना, म्यानी के पास से हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। सिलाई मार्जिन देते हुए, मतलब कि सिलाई देते हुए अंदर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। म्यानी की तरह में से घुमाएंगे और इसके म्यानी के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह हमारी दोनों आसन के सेंटर में म्यानी अटैच हो जाएगी। ये हमने एक आसन पे अटैच करके दिखा दी है मैंने आपको। ये एक म्यानी हमारी फ्रंट साइड पे आती है, एक बैक साइड पे आती है। तो दोनों आसन पे ही आपने इस तरह से म्यानी जो अटैच कर लेनी है। ये देखिए, हमारी आसन के सेंटर में म्यानी जो अटैच हो चुकी है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है बैक साइड का, उस पर भी हमने सेम अटैच कर लेनी है। तो अटैच करने का तरीका सेम ही है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दूसरे पार्ट के साथ अटैच करके नहीं बताई है आपको। दोनों साइड में आपने सेम तरीके से म्यानी को अटैच कर लेना है।
आगे वाले पार्ट में दोनों आसनों के सेंटर में और पीछे वाले पार्ट में भी दोनों आसन के सेंटर में इसे अटैच कर लेना है। सिलाई लगानी है तो हमने पीछे लेग से सिलाई लेके आनी है फिटिंग की। ये देखिए ये हमारी प्लाजो की लेग्स हैं, लेकिन नीचे की जो सिलाई होती है वो हमने इस तरह से पीछे से लेके आनी है और दोनों म्यानियों को आपस में एक दूसरे के ऊपर सिलाई के साथ मिलाते हुए हम नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इधर से निकाल देंगे, फिर दूसरी लेग से लेके आएंगे, इस तरह से हम म्यानी के पास से डबल करते हुए सिलाई को निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है वो म्यानी अटैच हो चुकी है। नीचे से हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिलाई के साथ सिलाई मिलके आई है हमारी। तो लगने के बाद ये इस तरह से लग रहा है हमारा प्लाजो। म्यानी लगाने का क्या फायदा होता है कि ये देखिए थाई के पास से आपको किस तरह का खिंचाव महसूस नहीं होता है अगर हम म्यानी लगाते हैं, तो उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आसन में भी हमें आसानी रहती है, मतलब कि किस तरह का खिंचाव नहीं आता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सलवार में या पजामे में या प्लाजो में आसानी से म्यानी जो लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।